हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ करेले की बहुत ही स्वादिष्ट सालों साल चलने वाली अचार की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही चटपटी लगती है। जिन लोगों को भी करेले बिल्कुल पसंद नहीं है, यकीन मानिए इस तरह से एक बार अचार बना के आप देखिए, चटकारे ले ले के खाएंगे। इतनी स्वादिष्ट ये करेले की अचार बनती है। और सबसे ख़ास बात, सालों साल आप इस अचार को स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो चलिए बिना देर किए हुए अचार को बनाना शुरू करते हैं। बस बनाने से पहले केवल एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने सारे करेले को ले ली है और करेले को हमने बहुत अच्छे से धो के इसे सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। इसके बाद सबसे पहले हमें करेले के ऊपर और नीचे वाले जो डंठल है उसे हमें काट के हटा लेना है और बिल्कुल पतली पतली पीसेस में हमें इसे कट करना है। तो यहाँ पर मैं करेले को गोल गोल कट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे अपने पसंद की किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, लंबी या फिर किसी भी शेप में आप इसे कट कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल पतली और बारीक हमने इसे कट किया है। तो इसी तरह से हमने सारे करेले को अच्छे से कट कर ली है। अब हम इसे एक बड़े से बर्तन में रख लेंगे और रखेंगे 1 चम्मच भर के नमक, और नमक डाल के इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेना है। तो नमक और जो करेला है वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाना चाहिए, तो इसे हाथों से ही मिक्स कीजिएगा। तो करेले में हमने नमक को अच्छे से मिक्स कर ली है और ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़रूरी है, तो इसे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो करेले का जो भी कड़वाहट है वो इसमें से निकल जाएगी। तो अभी हम करेले को ढक के कम से कम रात भर के लिए इसे छोड़ देंगे। अगर आप रात भर नहीं छोड़ सकते हैं तो कम से कम इसे 3 से 4 घंटे के लिए ज़रूर छोड़ दीजिएगा, ताकि इसमें से पानी इसके निकल जाए। तो चलिए अब हम मसाले देख लेते हैं। 2 चम्मच हमने सौंफ ले ली है और आधी छोटी चम्मच हमने यहाँ पर मेथी दाने का यूज़ किया है, और आधी छोटी चम्मच हम यहाँ पर लेंगे अजवाइन। मसाले आप अपने करेले के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपकी करेला ज़्यादा हो तो आप मसाले थोड़ा सा ज़्यादा यूज कीजिएगा, और कम हो तो थोड़ा सा कम ही मसाले का यूज कीजिएगा। और इसी के साथ हम लेंगे यहाँ पर 4 बड़ी चम्मच पीली वाली सरसों। आप चाहे तो इसकी जगह काली वाली राई का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने जो यहाँ पर सौंफ और अजवाइन और जो मेथी के दाने हमने लिए थे, उन सबको हमने एक साथ सबसे पहले हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो सरसों के दाने को हमें नहीं भूनना है, सिर्फ हमने यहाँ पर सौंफ, मेथी और जो हमने अजवाइन ली थी उसे हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इससे मसालों में खुशबू बहुत अच्छी आएगी अचार में। तो देखिए हमने हल्का सा ही इसे ड्राई रोस्ट किया है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो इसी तरह से हल्का सा मसालों को हमें भून लेना है, और ध्यान रखिएगा हमने सरसों को नहीं भुना है। तो अब हम इसे पीसेंगे। तो मिक्सर जार में हमने सरसों जो ली थी वो हम डाल लेंगे, और जो हमने मसाले ली थी भून के वो भी हम एक ही साथ रख के इसे पीस लेंगे। और ये देखिए इसी तरह से हम इसका फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मसाले तो हमारी तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हमें मसालों को पीस लेना है एक साथ। चलिए अब करेले को भी चेक कर लेते हैं। तो रात भर करेले में हमने नमक रख के छोड़ दिया था, ताकि करेले में से जो भी पानी है वो अलग हो जाए। तो देख सकते हैं करेले जो है वो बहुत पानी छोड़ चुकी है। तो अब हम इसे हाथों से इस तरह से दबाएंगे, और दबा दबा के इसका जो भी पानी है उसे हम अलग कर लेंगे। तो बहुत अच्छे से इसे दबा दबा के इसके पानी को हमें अलग कर लेना है, और एक कॉटन के कपड़े पे हमें इसे रखते जाना है। तो इसी तरह से हम दबाते हुए सारे करेले के पानी को अलग कर लेंगे। तो ये जो पानी है इसे हमें अलग कर लेना है, क्योंकि जो भी करेला का कड़वाहट है उस पानी में आ चुका है। तो इसे हम अलग कर लेंगे, तो करेले की जो भी कड़वाहट है वो थोड़ी कम हो जाएगी। और जो अचार है करेले का वो आप सालों साल रख सकते हैं, वो जल्दी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि जो भी करेले में पानी है उसे हमने अलग कर लिया है नमक डाल के। और इसी तरह से हम एक कॉटन के कपड़े पे सारे करेले को रख लेंगे और इसे हल्का हल्का हाथों से फैला लेंगे। अब हम इसे 2 घंटे के लिए धूप लगा लेंगे। अगर धूप नहीं आती हो आपके घर में तो आप चाहे तो इसे पंखे के नीचे भी 2 घंटे के लिए सुखा सकते हैं, और इसके पानी को हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 2 नींबू के रस को भी लेंगे। 2 नींबू के रस को हमने अच्छे से छान ली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करेले हमारी बहुत अच्छे से सूख गई है। तो इसे हमने 2 घंटे के लिए धूप में रख दिया था, जिसके कारण ये बहुत अच्छे से सूख गई है। आप चाहे तो इसे पंखे के नीचे भी 2 घंटे के लिए सुखा सकते हैं।
तो इसी तरह से हमें करेले को हल्का सा सुखा लेना है। ध्यान रखिएगा कि करेले में नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए हम इसे पहले सुखा लेंगे। तो देखिए करेली हमारी कितनी अच्छे से सूख चुकी है। तो इसी तरह से हमें पहले करेले को कर लेना है, तो इससे जो आपका अचार है वो जल्दी नहीं ख़राब होगा। इसके बाद एक पैन में हम लेंगे यहाँ पर 1 कटोरी, छोटी कटोरी से सरसों का तेल, और तेल को हमें बहुत अच्छे से गरम कर लेना है। बिल्कुल धुआंधार हमें इसे गरम करना है। देख सकते हैं तेल में से बहुत अच्छे से धुआं भी हमारी उठ चुकी है, तो इतना ही हमें इसे गरम करना है। इसके बाद हम गैस बंद कर लेंगे और गरम तेल में ही हम रखेंगे चुटकी भर हींग और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल को हल्का सा नॉर्मल कर लेंगे। जब जैसे ही तेल हल्की सी नॉर्मल हो जाएगी तो हम इसमें रखेंगे कटी हुई करेले जो हमने धूप में सुखा के रखी थी, और करेले को अच्छे से तेल में मिक्स कर लेंगे। तो हल्का गरम तेल में जब आप करेले को रखिएगा तो करेला जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट और भी हो जाएगी, तो इसलिए हम थोड़ा सा हल्का सा गरम तेल में करेले को रखेंगे। ध्यान रखना है कि करेले को हमें तेल में भूनना नहीं है। तो यहाँ पर हमारी जो गैस है वो पूरी तरह से बंद है, सिर्फ हमने तेल को अच्छे से गर्म किया है और उसके बाद हमने गैस को बंद कर ली है। जब करेला तेल में अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम रखेंगे यहाँ पर पिसी हुई मसाले जो हमने तैयार करके रखी थी। आधी छोटी चम्मच हम यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर रखेंगे और आधी छोटी चम्मच हम यहाँ पर काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी रखेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। आधी छोटी चम्मच हम यहाँ पर काला नमक और आधी छोटी चम्मच सादा नमक और थोड़ी सी हम यहाँ पर कलौंजी रखेंगे, और बस सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली है हमारी ये करेले की अचार। इस तरह से आप एक बार अचार बना के देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, बहुत ही चटपटी। करेले जो है वो किसी भी रूप में आप इसे खाइए, ये हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए हमने मसालों को अच्छे से मिक्स कर ली है, और अब हम इसमें रखेंगे खटाई के लिए 2 नींबू का रस। नींबू का रस आप ज़रूर रखिएगा। अगर आपके पास नींबू का रस ना हो तो आप इसके जगह आमचूर पाउडर भी रख सकते हैं। तो थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में आपको आमचूर पाउडर रखनी होगी, और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ी सी खटाई हमें करेले में रखनी बहुत ज़रूरी है। खटाई से क्या होगा, जो आपका करेला है वो गलेगा। तो हमने यहाँ पर कच्चे करेले का अचार बनाया है, इसलिए खटाई रखनी बहुत ज़रूरी है। और ये लीजिए करेले की अचार हमारी बनकर रेडी हो गई है। करेले की अचार में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और पूरा घर खुशबू से महक उठा है। अचार के बनने के बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसे 3 से 4 दिन के लिए इसे बंद करके रख दीजिएगा, ताकि जो करेले हैं वो अच्छे से गल जाए, और 3 से 4 दिन में आपकी जो ये अचार है वो खाने को रेडी हो जाएगी। यहाँ पर हमने कच्चे करेले का अचार बनाया है, इसलिए इसे पकने में 2 से 3 दिन का समय लगता है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है यहाँ पर, अगर आप अचार को सालों साल स्टोर करके रखना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि इसे कांच के बर्तन में ही रखें। कांच के बर्तन में अचार जल्दी ख़राब नहीं होती है, और इस प्रोसेस से अगर करेले की अचार आप बनाइएगा तो यकीन मानिए कभी भी आपके करेले की अचार ख़राब नहीं बनेगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये करेले की अचार की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।